तो अमाइंस के 9.3 के एग्जाम्पल में जो सवाल है वो है आपका एक बेसिक सा रिएक्शन जो कि बहुत ही प्रचलित रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपने पढ़ा जरूर होगा। इस रिएक्शन का मेन थीम ये है कि हमारे पास एक अमाइड होता है, RCONH2 अमाइड होता है हमारे पास। इस अमाइड का रिएक्शन होता है Br2 और KOH के साथ, Br2 और KOH के साथ। ये एक्चुअली में KOBr बन जाता है, ठीक है ना, रिएक्ट करता है। तो ये जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है हमारा अमाइन विथ लेस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। अमाइन जो बनता है तो प्राइमरी अमाइन बन जाता है, जिसमें कि ये रिएक्शन खास इसीलिए है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप यहां से गायब होता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनके निकल जाता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट में बनता है पहली बात प्राइमरी अमाइन, वो भी एक कार्बन कम हमारे अमाइड की तुलना में, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड ये सवाल यहां पर है, बहुत ही इजी सवाल है। तो मेन है रिएक्शन जानिए, रिएक्शन का मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा टफ है मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म का कोई दिक्कत नहीं, कुछ रिएक्शंस आपके बुक में ऐसे हैं जिसका मैकेनिज्म, आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जिसके रिएक्शंस मैकेनिज्म समझ में आते हैं अच्छे से पढ़ना है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म आपका कुछ ऐसा भी है जो कि उम्र के साथ में अगर आप आगे केमिस्ट्री संपर्क में रहे गलती से तो आप लोग जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना, लेकिन उम्मीद कम ही है इस बात की। ध्यान से सुनना। तो द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामीन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हमें कौन सा अमाइन मिल रहा है? प्रोपेनामाइन मिल रहा है, CH3CH2CH2NH2, ये प्रोपेनामीन मिल रहा है हमें, है ना। तो जाहिर सी बात है R में जो R हमारा है वो यहां पर ये रेडिकल है, और जो ये जिस अमाइड से बना हुआ था उसमें इन दोनों के अलावा क्या था? तो CO ग्रुप था। दैट मीन्स ये अमाइन तब मिलता है जब हमारे पास अमाइड में इनके बीच में CO लगा हुआ रहे। तो ये अमाइन कब मिलेगा? तो डेफिनेटली ये अमाइन तब मिलेगा हम लोगों को जब ये जो हमारे पास रेडिकल हमने लिया हुआ है CH2 और ये लास्ट में जो NH2 लगा हुआ है इसके बीच में क्या लगा हुआ रहे? CO लगा हुआ रहे, इस तरह से। एंड दिस इज नोन एज ब्यूटेनामाइड। ये क्या हमारा है? ब्यूटेनामाइड है। डेफिनेटली ब्यूटेनामाइड का रिएक्शन Br2 और KOH से हुआ है, तभी ये बना है प्रोपेनामीन। क्लियर? तो हमारा यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर पीछे वाला साइड, रिएक्टेंट साइड, कि यही अमाइड है जिसका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराने पर ये वाला प्रोपेनामीन बनता है। क्लियर? ये हो गया हमारा, दिस इज आंसर, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली यहां पर है कि द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। बेंजामाइड क्या है? तो ये है बेंजामाइड, ये है बेंजामाइड। अब आप ही लोग बताओ, इसका जब हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ये CO ग्रुप गायब हो जाएगा और जो हमारा अमाइन बनेगा वो अमाइन बनेगा डायरेक्टली ये, दिस इज व्हाट? एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन है, दिस इज एनिलीन। ये एनिलीन हमको बना के देगा, एक CO ग्रुप हटेगा और क्या देगा? प्राइमरी अमाइन में एनिलीन हम लोग को बना के दे देगा। तो बड़ा ही सिंपल ये था। तो आप लोग को अगर बेसिक रिएक्शन ये पता है तो डेफिनेटली ये सवाल आसानी से बन गया होगा। बहुत किसी कम बच्चे को ही दिक्कत हुई होगी तो वो यहाँ आए होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया। और इसका आंसर तो हमारा ये हो गया, यानी पहला सवाल में लेफ्ट साइड का आंसर है, दूसरा सवाल में राइट साइड वाला आंसर है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया है। कमेंट में जरूर बताएं यस और नो, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।